दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम वर्गमूल स्क्वायर रूट लेकर आए हैं, जो कि आपने पहले ही टाइटल में देख लिया होगा। इसके पहले पाए का रहस्य, वर्ग निकालना और साथ ही साथ में बिना भाग दिए भाग करना, ये सारी चीजें हम पहले ही सीख चुके हैं। सो आज हम शुरू करेंगे। स्क्वायर रूट यानी होता है वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, जो कि घंटों का काम आपका, मिनटों का काम आपका सेकंडों में हो जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम 1 से लेकर के 10 तक के हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। 1 से लेकर के 10 तक वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है 100। ये सारे स्क्वायर आप लोगों को आते हैं, मैं जानता हूँ। और साथ ही साथ में आज हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। सो हम पहली संख्या ले लेते हैं 169। पहली संख्या हमारी है 169। अब 169 जो है हमारा, इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? पीछे की दो संख्या, उनका हमको एक क्या बनाना है? पेयर बनाना है। और इसकी जो प्रथम संख्या या बोले इकाई अंक है, जो इकाई की जो 9 लिखा हुआ है आपका, 1 मिनट, इकाई का आपका जो 9 लिखा हुआ है, इसको हमें चेक करना है। अभी 9 को चेक करने की भी आपको मैं अगले क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा। ये जो 9 है, तो ये जो हमारे पास 1 से लेकर के 10 तक जो वर्गमूल लिखे हुए हैं, इसके अंदर किस किस संख्या के वर्ग में 9 आता है? तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 3 में भी 9 आता है और 3 के बाद 7 में भी क्या आता है? 9 आता है। तो क्या आ जाएगा? 3 और 7। अब ये तो हमारा इतना सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे तो भाई ये अकेला 1 है, ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ किसी प्रकार कोई जोड़े में कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो ये 1 जो है, हम इसको 1 को हम ऐसा कैसा लिख लेते हैं। और 1 से जो बढ़ती हुई संख्या है, मतलब 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो 2 एकम 2। ये जो 2 है, इस 1 से, ध्यान रखिएगा, बात सुनिएगा ध्यान से, कि जो 2 है इस 1 से बड़ा है या छोटा है? तो क्या है कि 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है। मतलब ये जो 1 है, ये 2 से क्या है? छोटा है। ये जो 1 है, इस 2 से छोटा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या लेंगे। छोटी वाली संख्या क्या है? 3 है। तो इस प्रकार से आपका निकल आता है 13। इस प्रकार से आपका आ जाता है 13। अब हम जानते हैं 169 जो है वो किसका वर्गमूल है? 13 का वर्गमूल है। अब इसी प्रकार से हम अच्छे से और कुछ सवाल देख लेते हैं। अब हम इसी तरह सेकंड सवाल लेते हैं। अब सेकंड सवाल हमारे इसमें क्या है? तो हमने पहला देख लिया है। अब हम देखेंगे दूसरा वर्गमूल। अब दूसरा वर्गमूल हम थोड़ी बड़ी संख्या का ले लेते हैं। अब बड़ी संख्या कौन सी ले लेते हैं? 31 और 36। 31, 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? एक संख्या का तो हमने देख लिया। अब दो संख्या का कैसे करेंगे? क्योंकि इधर टोटल 4 संख्या हो गई, पहले हमारे पास कितनी थी? 3 संख्या थी। तो सबसे पहले एक ही प्रोसीजर हमको करना है बार बार, कि 2 जोड़े बनाना है। ये 2 जोड़े बन गए। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो ये जो लास्ट का 6 है, ये किन किन संख्याओं में आ रहा है, हम पहले वो चेक करेंगे। तो 6 जो है, एक तो 4 में आ रहा है, और दूसरी संख्या कौन सी है, किस में आएगा? तो ये 6 में आएगा। अब इससे अगर हमारी एक संख्या अगर हमको मिल जाती है, तो दूसरी संख्या को हम कैसे लाएंगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग हमेशा कितना होता है? 10। अगर ऊपर की संख्या मिल जाए तो दूसरी हम गेस कर सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसी प्रकार से मान लीजिए अगर 21, 81 पूछ ले, तो इसका शुरू का अंक है, इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो इकाई के अंक 1 है। तो इस इकाई के अंक में हम क्या करेंगे? पहली संख्या तो हमको पता है 1 ही होगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। दूसरी संख्या जानने के लिए हमें ये देखना है कि कौन संख्या जोड़े कि 10 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो दूसरी संख्या भी क्या आ गई हमारे पास? मिल गया हमको 9। दूसरी संख्या हमको मिल गई क्या? 9। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं।
तो आगे की संख्या ये है प्रोसेस कि यहाँ पे तो हमारा पूरा टोटल हो गया। अब बात करते हैं हम 31 की। अब बताइए कि ये जो 31 है, ये जो 31 है, इस 31 ये जो 31 है, इस 31 का हमें ये चेक करना है कि 31 किन संख्याओं में आ रहा है, किसके वर्गमूल में 31 आता है। तो हम जानते हैं कि जो 31 है और न तो 5 के वर्गमूल में आता है न 6 के वर्गमूल में आता है। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं करना है। ये जो 5, ये जो 31 है, 31 छोटी संख्या कौन सी है, 25 है, जो कि 5 के वर्गमूल में आती है, 5 के वर्ग में आती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, छोटी संख्या को लेना है। तो 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है कि ये वाली संख्या ले या ये वाली संख्या ले, दोनों में संख्या भी तो डिसाइड करना है। अब 5 में हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, एक बढ़ती संख्या का। तो 5 से क्या हो जाता है, 30। तो ये 30 जो है, ये जो 31 है, ये 30 से छोटा है या बड़ा है। तो 31 हमेशा 30 से क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ पर संख्या कौन सी लेंगे, बड़ी वाली। तो ये आपका आ गया 56 का 131, 36 क्या है, 56 का वर्गमूल है। ठीक इसी प्रकार से हम अगली संख्या ले 9604 अगली ले लेते हैं हम। अगली संख्या हमारी है, इसे मिटा दे, अच्छा नहीं लग रहा है ये। हाँ, इसी प्रकार से हम अगली संख्या लेते हैं। तो कौन सी ले, 9604। अभी मैंने कही थी शायद 9604। अब 9604 को हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले दो के पेयर बना लीजिए। अब हमें पता है कि 2 के स्क्वायर में 4 आता है। अब जैसा बताया था कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी क्या होगी, 8 होगी, 8। अब आती है यहाँ की तो पिक्चर हमने सुलझा दी है। अब आती है 96। अब 96 का हम कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं, पहले हमें वही चेक करना है कि जो 96 है और 81 9 मतलब किसके स्क्वायर में आता है। 96 हम जानते हैं किसी के स्क्वायर में नहीं आता। तो भी क्या करेंगे, यहाँ 96 लिख दो, किसके करीब आता है। आप बताइए कि अब हम जानते हैं किस छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो छोटी वाली संख्या कौन सी हुई, 9 का स्क्वायर 81, कि 10 का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, 100। तो 100 बड़ा हो जाएगा 96 से। तो हम छोटा वाला लेंगे, कौन सा, 9। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 9। अब इसको चेक करने के लिए कि ये वाली संख्या ले या ये वाली संख्या ले। तो 9 में एक बढ़ती संख्या कौन सी, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। ये जो 96 है, ये 90 से बड़ा है या छोटा है। तो 96 हमेशा क्या होता है कि 90 से 96 हमेशा 90 से क्या होगा, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे बड़ी संख्या ले लो, ये हो गया आपका 98। इसका स्क्वायर निकल आया। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए किसका ले ले, 144। एक छोटी संख्या ले लेते हैं, 144। अब 144 को कैसे हल करेंगे, ये 4 है। पहले तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, पेयर बना लिया। अब ये जो 4 है, ये कौन किस किस के वर्ग में आता है, 102 के वर्ग में आता है। अगर 2 के वर्ग में आता है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये दोनों का योग क्या होता है, 10। तो 2 और 8 कितना होता है, 10। तो 8 हो जाएगी दूसरी। अब क्या करेंगे, यहाँ तो 1 है और 1 किसके वर्ग में आता है, 1 आता है 1 के वर्ग में। तो 1 हम इसको ऐसा कैसा यहाँ लिख दो, और 1 में हम मल्टीप्लाई किसा करेंगे, अगली संख्या का, मतलब निकालने के लिए 2 का, ये 2। ये बताइए कि 1 जो है वो 2 से बड़ा है या छोटा है। 1 हमेशा हम जानते हैं कि 2 से क्या होता है, छोटा होता है। 1 हमेशा 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम कौन संख्या लेंगे, छोटी वाली, यानी लेंगे 12। इस प्रकार से आप मिनटों का वर्ग निकाल सकते हो सेकंडों में। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में अगले भी बहुत सी ट्रिकें मैं लेकर आने वाला हूं। सो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।